लो दोस्तों, मैं पलक अलोदिया ब्लॉग्स लेके आई हूँ क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बायोलॉजी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए अमाशय और क्षुद्रांत में पाचन की क्रिया को समझाइए। पाचन तंत्र यह एक क्रिया होती है जिसके द्वारा हमारा जो भोजन होता है उसमें भोजन पदार्थों का अवशोषण व विखंडन होता है, और अमाशय और क्षुद्रांत में सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है, उसका हमारे को इसमें वर्णन करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, पाचन को परिभाषित कीजिए। पाचन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके कारण हम भोजन का पाचन करते हैं। भोजन को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं और उनका अवशोषण किया जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले प्रमुख अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनाया जाता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसी का हमें नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नेफ्रॉन का वर्णन। नेफ्रॉन क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जिसका हमें वर्णन करना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। मानव हृदय जो 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, इसकी बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताना है और उसका वर्णन भी करना है। मानव हृदय की क्रिया विधि को समझाइए। मानव हृदय क्या करता है? मानव हृदय शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को आदान प्रदान करता है, उसी की क्रिया विधि को हमें इसमें समझाना है। नेक्स्ट है प्रश्न 7वां, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में हमें 4 अंतर बताने हैं। फिर 8वां प्रश्न है शिरा और धमनी। शिरा और धमनी के अंदर हमें 2 अंतर को लिखना है। नेक्स्ट आता है दोहरा परिसंचरण। मानव में जो हृदय होता है वो 2 बार रुधिर लेके आने का और छोड़ने का काम करता है, इसी कारण से उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक बहिस्त्रावी रूप में और एक अंतस्त्रावी रूप में। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका का नाम है बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। लाल ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्त्रावण होता है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करना है। श्वसन तंत्र एक प्रकार का तंत्र है, इसके अंदर हम श्वसन की क्रिया को संपूर्ण करते हैं। अमीबा का पोषण विधि का चित्र बनाते हुए इसका वर्णन करना है। पत्ती का अनुप्रस्थ कास्ट का जो चित्र है वह बनाना है हमें इसमें। नेक्स्ट है यकृत के कार्य। यकृत के कार्य लिखने हैं। बंद व खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना कीजिए। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। बड़ी आंत में सबसे ज्यादा जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। वक्रक की संरचना, वक्रक को इंग्लिश में कहते हैं किडनी, हमें इसमें किडनी की संरचना का वर्णन करना है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। विभिन्न भागों को, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं जैसे हमें पता है, उनके भागों का हमें इसमें वर्णन करना है। 23 नंबर प्रश्न है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए नेफ्रॉन तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। हमें इसमें नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाते हुए प्रत्यावर्ती क्रिया को समझाइए। इसका एक उदाहरण भी दीजिए। मानव अंतस्त्रावी तंत्र का निर्माण करने वाले तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अंतस्त्रावी तंत्र जिसके अंदर सारी ग्रंथियों के बारे में दिया गया है उसका हमें नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट आता है अंडाशय से स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अंडाशय से 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, उन्हीं का हमें नाम लिखना है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, हमें इसका सिर्फ नाम लिखना है। एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन का नाम और उसके द्वारा कार्य भी लिखना है। एड्रिनल द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। नामांकित चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31, जिसका नाम है मेंडल का प्रभाविकता का नियम। मेंडल के प्रभाविकता के नियम लिखने हैं। 32 नंबर है प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी करें। निम्न पर इसके बारे में आपको छोटी छोटी परिभाषाएं लिखनी है, जैसे समयुग्मजी किसको कहते हैं, विषम युग्मजी, अप्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। फिर नेक्स्ट है मेंडल के 7 लक्षणों की
टिप्पणी कीजिए या फिर 7 लक्षण लिखिए। मेंडल ने 7 लक्षणों की चयन किया था, उन हमें 7 लक्षणों का नाम लिखना है। आखिरी प्रश्न है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।